थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 14। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। भजन संहिता 34 का 5। सन 1947 में एक जहाज युद्ध के मैदान से घर लौट रहे लगभग 1530 सैनिकों को लेकर साउथहैम्पटन आया था। जब जहाज आया तो कई दोस्त और रिश्तेदार अपने प्रियजनों को लेने के लिए बंदरगाह पर आए थे। एक जवान लड़की भी अपने मंगेतर से मिलने आई थी, जो युद्ध शुरू होने के बाद से अलग हो गया था। युद्ध हो या ना हो, कोई भी उनके हृदयों को नहीं बदल सका और वे एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। वहाँ वह गोदी के ऊपर नीचे जा रही थी, इधर उधर देख रही थी, उत्सुकता से खोज रही थी, लेकिन सभी पुरुष एक जैसे दिखते थे। सभी एक ही तरह की वर्दी पहने थे। क्या वह इतनी बड़ी भीड़ में अपने युवक को पहचान पाएगी? जैसे ही सैनिकों ने उसे गोदी पर आगे पीछे चलते देखा, वे उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके युवक ने उसे लिखा था और इसलिए वह जानती थी कि उसे जहाज पर कहीं होना चाहिए। अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। ओह, उसने खुशी से कहा, वह मेरा जवान पुरुष है। वह वहाँ है, वह वहाँ है। लगभग 1000 आंखें उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब व्यर्थ। उसी तरह एक बार जब हम अपने प्रभु को अनुभव से जान लेते हैं तो कोई भी पुरुष या स्त्री उनसे हमारी दृष्टि नहीं खींच सकता। यह हमारी अभिलाषा है कि हमारी आंखें भी प्रभु पर टिकी रहें। उनके नाम के लिए अत्यधिक उत्पीड़न हो सकता है, मार, उपहास या निंदा हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे अपने माता पिता, मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी भी हमसे घृणा कर सकते हैं। यह सब हमारे साथ अभी या बाद में हो सकता है। बहुत से विश्वासी पुरुष, स्त्री, धन और पद के द्वारा खींचे गए हैं। उन्होंने अपने प्रभु को झुठलाया है, लेकिन हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है और वह हमसे बार बार कह रहा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। यशायाह 45 अध्याय का 22 पद। कितना प्रेमपूर्ण निमंत्रण है। हमारा प्रभु हम सभी से कह रहा है, तुम्हारी कठिनाई या परीक्षण या प्रलोभन जो भी हो, तुम मेरी ओर देखो। यही विजय का राज है। प्रभु आपको बुला रहा है। आपका जो भी डर है, आपकी परेशानियां हो सकती हैं, उसे देखने के लिए सबसे पहले दाऊद पश्चाताप और शोक के आंसुओं के साथ प्रभु के पास आया। तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। भजनकार कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। देखते ही देखते उनके चेहरे पर रौनक आ गई। हम इन वचनों को अधिकार के साथ कह सकते हैं। आपके सभी कष्ट, परेशानियां और रास्ते गायब हो सकते हैं, बशर्ते आप उसे देखें जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए मर गया। वह आपको अपने घायल हाथ और घायल पैर दिखाते हुए ये शब्द कह रहा है, मेरी ओर देखो और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। मैंने कितना कुछ सहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें क्षमा करने के लिए और तुम्हें रूपांतरित करने के लिए और तुम्हारे सारे भय, कष्टों और बाधाओं को दूर करने के लिए। आज ही उसकी ओर देखें और आप भी ज्योतिर्मय हो जाएंगे।